Hello student, I am Naren Singh Rathod. Today I will discuss about chapter 10 circles. Exercise 10.2. Question number first is what? From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर. इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दे रखा है? 24 सेंटीमीटर दे रखा है. एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर. और सेंटर से उस क्यू पॉइंट तक की डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर दे रखा है. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट? तो हमें रेडियस फाइंड करना है. तो इसका रेडियस हम निकालेंगे. तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे और एक सर्कल में ओ जी क्या है? एक सेंटर है. यहाँ पर एक टेंजेंट होगा. टेंजेंट यहाँ पर क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर. क्यू से सेंटर की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर दे रखा है. द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर. और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर दे रखा है. इन्होंने बोला है कि आप रेडियस फाइंड कीजिए. क्या हमें निकालना है? रेडियस. तो ये हमारी क्या होगी? रेडियस होगी. टेंजेंट और रेडियस दोनों 90 डिग्री पर क्या होते हैं? मिलते हैं. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन दैट में लिखेंगे ओ क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर. इसको पी जी पी क्यू हो जाएगा. तो पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर. और हमें ओ पी की वैल्यू फाइंड करना है. तो ट्रायंगल पी ओ क्यू इज आ राइट एंगल ट्रायंगल एट पी पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो वाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? वाई पीजीटी थ्योरम. पाइथागोरस को हम शॉर्ट फॉर्म में पीजीटी बोलते हैं. तो पीजीटी थ्योरम क्या करेगी? 90 डिग्री की सामने वाली साइड का स्क्वायर मीन्स ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. तो इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे तो ओ क्यू हमारे पास कितना है? 25 है. तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा. ओ पी हमें फाइंड करना है. ओ पी क्या है? एक रेडियस है. पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24 का स्क्वायर. तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 होता है. इधर लेके आएंगे 625 माइनस का 576 इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर. माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9. 11 में से 7 जाएगा 4 और 5 में से 5 जाएगा तो कितना? 49 बचेगा. तो ओ पी स्क्वायर अगर मैंने इसका स्क्वायर हटाया तो इक्वल टू में स्क्वायर रूट आ जाएगा. तो ओ पी इक्वल टू हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा. क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कितना है? 49 है, जो 7 का स्क्वायर रूट होता है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर. आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूँ तो सेकंड में इन्होंने बोला इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ सो दैट पी ओ क्यू 110 देन पी टी क्यू इज इक्वल टू. हमें पी टी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करना है. डायग्राम पहले से है इस क्वेश्चन में. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन दैट में इन्होंने क्या दे रखा है? पी ओ क्यू कितना दे रखा है? 110 डिग्री. अगर मैं बात करूं किसकी? ओ पी टी की बात करूं और ओ क्यू टी की बात करूं. ओ क्यू टी तो ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा. रीजन क्या होगा? टेंजेंट
एंड रेडियस मीट एट 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस दोनों 90 डिग्री पर मिलते हैं, तो इसका ये रीजन हो जाएगा। अब एक बात बताइए मुझे, हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है? पी टी क्यू की हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो पी ओ क्यू टी क्या होगा? इज आ क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। तो वी नो दैट sum of all interior angles of quadrilateral इज कितना होता है? 360 होता है। अगर सारे एंगलों का सम हम निकालेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का सम निकालेंगे तो कितना होगा? 360 के इक्वल होगा। मीन्स एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू कितना होगा? 360 होगा। अगर मैं एंगल P बोलूँ तो कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल O 110 है, एंगल Q भी 90 होगा। T यहाँ पर कितना है? T हमें फाइंड करना है, तो 360 के इक्वल होगा। इनको तीनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 20 हो जाएगा, 110 और 90 200 हो जाएगा, 290 हो जाएगा यहाँ पर 290 डिग्री प्लस कितना? एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल T की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो 290 को उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल T इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। T मीन्स क्या होता है? एंगल T क्या है? पी टी क्यू इक्वल टू हमारे पास कितना डिग्री आ गया? 70 डिग्री। जी हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो इसमें इन्होंने बोला है इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द सर्कल विथ सेंटर ओ आर inclined to each other at the point at angle of 80 डिग्री। 80 डिग्री पर दोनों क्या है? इंक्लाइंड है। देन एंगल पी ओ ए, तो पी ओ ए हमें क्या निकालना है? पी ओ ए निकालना है। तो इसको हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी हमें इसकी वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना? 80 डिग्री। अगर मैं एंगल बोलूं ओ ए पी की वैल्यू कितनी होगी? ओ ए पी इक्वल टू ओ बी पी तो ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा, यानी रेडियस एंड टेंजेंट मीट एट 90 डिग्री। तो इसका ये रीजन हो गया। अब जी क्या है? पूरा क्वाड्रिलेटरल बनना है, तो क्या बोलेंगे? वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पी बी ओ एच कितना होगा? 360 होगा। तो यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं ओ ए पी प्लस ए पी बी प्लस पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ पी। तो ये कितने के इक्वल होगा? 360 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं इसकी बात करूँ एंगल इसकी तो कितना आएगा जी? 90 डिग्री हो जाएगा। और जी हमारा कितना है? 80 डिग्री है। ये भी हमारा कितना है? 90 डिग्री है। इसको हमें, इसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो इन दोनों तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 90 प्लस 80 कितना आ जाएगा? 170।
और 170 प्लस 90 260 आ जाएगा, 260 डिग्री प्लस एंगल बी ओ पी इक्वल टू 360 डिग्री। इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो बी ओ पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री हो जाएगा। तो बी ओ पी इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। बी ओ पी टोटल हमारे पास कितना आ गया, बी ओ पी जी हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया, 100 डिग्री आ गया। अगर मैं बोलूं कि इस वाला ट्रायंगल इस वाले की कॉन्ग्रुएंस होगा तो होगा ना, क्योंकि जे इसके इक्वल हो जाएगा, जी कॉमन हो जाएगी, जी रेडियस हो जाएगी। तो इसका मतलब एंगल में इस जी वाला एंगल कौन सा एंगल, पी ओ ए इक्वल टू किसके होगा, पी ओ बी के हो जाएगा, पी ओ बी के इक्वल हो जाएगा। और दोनों का सम कितना आ जाए, पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी, और जी कितना होता है, बी ओ पी है। तो इसको हम पी ओ बी की जगह पर पी ओ ए बना रहने दो, पी ओ बी की प्लेस पर हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते कि नहीं कर सकते, पी ओ ए, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल पी ओ ए इक्वल टू 100। तो पी ओ ए इक्वल टू 100 अपॉन 2 से इसको कट कर देंगे तो 50 आ जाएगा। तो पी ओ ए इक्वल टू 50 डिग्री हमारे पास इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर। पी ओ बी हमारा कितना होगा, 50 डिग्री होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो 4 में इन्होंने बोला है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो इन्होंने बोला है एक सर्कल है और सर्कल का जो डायमीटर होता है उसके एंड पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। प्रूव करो। तो हमने क्या किया जी, ए बी और सी डी दो टेंजेंट ड्रॉ किए, नाम इसको दे दो एम पी दे दो। तो गिवन में लिखेंगे, थ्योरम है, इम्पोर्टेंट है थ्योरम, एग्जाम में कई बार आ चुकी है। तो हम क्या बोलेंगे, अ सर्कल विथ ओ सेंटर, अ सर्कल विथ ओ सेंटर एंड टू टेंजेंट two tangents are AB and CD passing through end of its diameter। गिवन दैट हो या टू प्रूव में हम लिखेंगे, टू प्रूव में हमें क्या लिखना है कि जी पैरेलल होती हैं, यानी ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो उसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं। थ्योरम है, थ्योरम की तरह थ्योरम में सबसे पहले गिवन दैट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद टू प्रूव, उसके बाद प्रूव। प्रूव करने के लिए एक बात बताइए, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो जी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी सी डी परपेंडिकुलर होगा किसके, ओ एम के होगा। रीजन क्या है, रेडियस एंड टेंजेंट मीट एट 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट जहाँ पर मिलते हैं वो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब एंगल सी एम ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लेट किया। ऐसे ही मैंने क्या किया, नीचे ए बी टेंजेंट लिया मैंने और ओ पी रेडियस ली। तो ए
बी परपेंडिकुलर होगा ओ पी के, रीजन क्या होगा, रेडियस है, एंड टेंजेंट मीट एट 90 डिग्री, ये भी दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये इस एंगल की मैं बात करूँ तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी पी ओ इज व्हाट, 90 डिग्री। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए, सेकंड से देखा जाए तो जे भी 90 है, वो भी 90 के इक्वल है। तो एंगल सी एम ओ इक्वल किसके हो जाएगा, सी एम ओ एंगल बी पी ओ के हो जाएगा। सी एम ओ किसके इक्वल हो जाएगा, बी पी ओ के इक्वल हो जाएगा। और जी एंगल कौन से हैं, दीज एंगल्स आर इक्वल, तो इट ए, तो हम क्या बोलेंगे, दीज एंगल्स आर, ऐसे लिखो, दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब है कि उनसे बनने वाली जो साइडें हैं वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। हैंस प्रूफ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं तो 5 में इन्होंने बोला है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और वो कहाँ से जाता है, वो सेंटर से ही जाता है। तो इसमें देखिए, एक हमने क्या किया, सर्कल बनाया जिसका सेंटर हमने कितना लिया, ओ लिया। तो गिवन दैट में लिखेंगे अ सर्कल विथ ओ सेंटर। एक क्या है, सर्कल है जिसका ओ सेंटर है। इन विच ए बी इज अ टेंजेंट। एक क्या है, ए बी एक टेंजेंट है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब जाता है तो कहाँ से जाता है, सेंटर से होके जाता है। गिवन दैट हो गया। टू प्रूव में हमें क्या करना है, टू प्रूव में क्या करना है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब अ सर्कल हैज ओनली एंड ओनली वन सेंटर। एक ही सेंटर होता है। टू प्रूव करना है। थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने एक इसका और सेंटर लेट कर लिया कि जी ओ डैश एक और सेंटर है। ओ डैश इज एन अनोदर सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, प्रूव करते हैं। ओ, अगर मैं इसको पी ले लूँ तो ओ पी परपेंडिकुलर किसके होगा, ए बी के होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट मीट एट 90 डिग्री, इसलिए होगा। तो एंगल ए ओ पी ए कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी ओ डैश पी की मैं बात करूं तो जे भी परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के होगा।
किससे हो जाएगा? बाय कंस्ट्रक्शन से। इसमें भी तो जब ओ डैश एक सेंटर है तो बाई कंस्ट्रक्शन से 90 डिग्री वो भी होना चाहिए। तो कितना आएगा? एंगल ए पी ओ डैश भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा? सेकंड से क्या हो जाएगा? एंगल ओ पी ए इक्वल किसके हो जाएगा? ए पी ओ डैश के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कितने हैं? 90 डिग्री हैं। तो जी कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ सर्कल हैज वन और मोर देन वन सेंटर। तो एक सर्कल एक या उससे ज़्यादा सेंटर नहीं रह सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो वी कैन से दैट अ सर्कल हैज ओनली एंड ओनली वन सेंटर। तो एक सर्कल में एक ही सेंटर पॉसिबल है। तो जी हमारा क्या होगा? हेंस प्रूफ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। 6 की मैं बात करूं तो 6 में इन्होंने बोला है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। एक क्या है? सर्कल है जिसमें एक टेंजेंट है, टेंजेंट को हमने ए बी लेट कर लिया कि ए बी है, और सेंटर कितना हो गया? ओ गया। फाइंड द रेडियस, हमें क्या करना है? रेडियस फाइंड करना है। अब इसमें डिस्टेंस लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए 5 सेंटीमीटर, सॉरी ए जी बी हो जाएगा, जी ए हो जाएगा। तो जी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो जी हमारा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट में ओ बी हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर, और ओ ए कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल ए ओ बी की मैं बात करूं तो क्या है? इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट कहाँ पर? बी पर है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से, पीजीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा? ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ से देखो ओ ए कितना है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ भी हमारे पास निकालना है, रेडियस है जो। ए भी हमारे कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 ओ बी स्क्वायर कितना? 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 माइनस का 16 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? सॉरी प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। ओ बी स्क्वायर है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 आएगा। तो ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी यहाँ से स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। तो ओ बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ आ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7 की मैं बात करूं तो 7 में इन्होंने बोला है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पर 2 सर्कल हैं, एक मैंने ये सर्कल लेट कर लिया और दूसरा इसके अंदर है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है दोनों का सेंटर सेम है।
तो हमने ओ इसको दोनों का सेंटर लेट कर लिया। कॉर्ड है एक, वो लार्जर सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो इन्होंने बोला है कि कॉर्ड की वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉर्ड हमने लेट कर लिया जी, ए बी क्या है हमारा, एक कॉर्ड है, इसको पी आप लेट कर सकते हो। तो गिवन में लिखेंगे गिवन दैट में ए ओ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, ओ पी की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर और हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करना है। अगर मैं इसकी बात करूं, ओ पी की बात करूं, तो ओ पी परपेंडिकुलर होगा किसके, ए पी पर होगा परपेंडिकुलर। इसका रीज़न क्या है कि रेडियस एंड टेंजेंट, ये एक टेंजेंट है, मीट करता है, मीट एट 90 डिग्री पर। मीट एट 90 डिग्री। तो ट्रायंगल ए ओ पी क्या होगा, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट कहाँ पर, पी पर होगा। तो पाइथागोरस से ए ओ की वैल्यू है, ए ओ का स्क्वायर है, वो किसके इक्वल आएगा, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। अब ए ओ हमारे पास कितना है 5 स्क्वायर आ जाएगा। ए पी हमारे पास, ए पी की मैं बात करूं तो ए पी हमारे पास है नहीं, तो वो तो चाहिए हमें। ओ पी हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ए पी इक्वल टू में कितना है, ए पी का स्क्वायर और जी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 हो जाएगा। इधर लेके आओ, 25 माइनस का 9 हो जाएगा ए पी स्क्वायर, ये 16 आ जाएगा ए पी स्क्वायर। स्क्वायर मैंने हटाया, स्क्वायर रूट के अंदर 16 आ जाएगा। तो ए पी हमारे पास कितना 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए पी हमारे पास कितना आ गया कि 4 सेंटीमीटर आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि जो ए पी है वो किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल है। ये चीज़ इसकी इक्वल होगी। तो अगर मैं ए पी ए बी निकालूं तो कितना आ जाएगा, डबल ए पी हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। तो 2 × 4 सेंटीमीटर तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर हमारे पास ए बी आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू ए बी 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।